Good evening, friends. Welcome back again to this weekly market analysis. Last week हमने बात किया था कि हम रेंज बाउंड चल सकते हैं और वही हुआ। हम ये तीसरा हफ्ता था जिसमें हम एक रेंज के अंदर चल रहे हैं जो नॉर्मली 17,500 से 18,000 के बीच में मूव कर रही है। अब हालांकि इस वीक में वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा रही और एक टाइम पर विक्स हमारा ऑलमोस्ट 20 के आसपास पहुंच गया था, लेकिन वीक ख़त्म होते होते अगेन वो कूल डाउन हुआ और 15.5 के आसपास सेटल हुआ। ओवरऑल ऐसा कोई फियर फैक्टर मार्केट के अंदर अभी नहीं है। कुछ जो फियर या डिस्ट्रेस कॉज किया फ्यूल एनर्जी के प्राइसेस में, उसकी वजह से मार्केट में थोड़ी हलचल ज़्यादा हुई। नेचुरल गैस और क्रूड ये दो हिस्टोरिक हाइज पर हैं, इनकी वजह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बढ़ने की अंदेशा हो गया है। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 1.6 को क्रॉस कर गई और डॉलर इंडेक्स 94 को क्रॉस कर गया और इंडियन रुपी और यूएस डॉलर का जो पैरिटी है वो भी 75 क्रॉस कर गया। तो ये सब दिखाता है कि डॉलर का मजबूत होना, यूएस बॉन्ड यील्ड का बढ़ना और डॉलर इंडेक्स का बढ़ना, ये एक डबल वहमी क्रिएट करता है, ख़ासतौर से इकोनॉमीज़ जो कि जैसे इंडिया है, क्योंकि हम अपना मैक्सिमम एनर्जी इंपोर्ट करते हैं तो उस एनर्जी के दाम तो वैसे ही बढ़ गए हैं, साथ में डॉलर मजबूत होने से हमारी कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ जाती है। उसी वजह से आप देख रहे हैं कि हमारे डोमेस्टिक मार्केट में पेट्रोल और डीजल के प्राइस बहुत हाई लेवल्स पर आ चुके हैं। तो ये सभी फैक्टर्स के बीच में हम देखेंगे और क्या डेटा पॉइंट्स हैं जो हमारे नेक्स्ट वीक के और उसके आगे हमारे मूव्स को डिसाइड करेंगे। तो लेट्स सी द प्रेजेंटेशन, स्टे विद मी, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, एज ऑलरेडी स्पोकन, निफ्टी एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। कुछ डोमेस्टिक डेटा हमारा पॉजिटिव है, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एमपीसी का मीटिंग था उसमें उन्होंने इंटरेस्ट रेट के ऊपर में स्टेटस को मेंटेन किया। उधर मूडीज जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने इंडिया की रेटिंग को नेगेटिव से स्टेबल किया, जैसे प्लस पॉइंट। एयर इंडिया का जो सेल हुआ वो मॉनिटरी टर्म्स में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं, लेकिन एक सेंटिमेंटल वैल्यू उसकी काफ़ी पॉजिटिव है। पिछले वीक में रिलायंस ने काफ़ी ट्रैक्शन दिया मार्केट को संभालने के लिए, क्योंकि उनके नए जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो नए एक्विजिशंस हो रहे हैं, तो मार्केट को उम्मीद है कि काफ़ी कुछ इसके अंदर में ग्रोथ देखने को मिलेगा। टीसीएस के रिजल्ट्स आए, वो भी मार्केट के एक्सपेक्टेशन के अनुसार थे। अगले हफ्ते इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा आएगा और इन्फ्लेशन का डाटा आएगा, ये इम्पोर्टेंट डाटा पॉइंट्स होंगे। उसके अलावा जो हमारी दिग्गज कंपनियां हैं उनके रिजल्ट्स आएंगे, जिसमें कि एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट अगले सैटरडे को आएगा। वो एक क्रिटिकल फैक्टर होगा आगे मार्केट के डायरेक्शन को डिसाइड करने के लिए। देखना होगा कि अब जो कंपनीज के रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें मार्जिन और मार्केट शेयर एक्सपेंशन की क्या सिचुएशन बनती है। अगर ये एक्सपेंशन होता है, मार्केट शेयर का और मार्जिन का कंटिन्यू होता है जो ऑलरेडी हो रहा है, तो शायद हम और हायर लेवल्स मार्केट में देख पाएंगे। ओवरसीज क्यूज भी काफ़ी कुछ पॉजिटिव हैं, जिसमें यूएस का नॉन फार्म पेरोल डेटा पॉजिटिव आया और चाइना का सर्विसेज पीएमआई वो एक्सपेंड हुआ, जिससे दिखाता है कि इकोनॉमी अभी ओपन अप हो रही है और ग्रो हो रही है। ओपेक प्लस ने क्रूड के प्राइसेस को कम करने के लिए, थोड़ा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एग्रीमेंट किया, डिक्लेयर किया, ये एक पॉजिटिव है। उसमें बॉन्ड यील्ड
यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड और इन्फ्लेशन, ये दो क्रिटिकल फैक्टर्स अपने को नज़र में रखने होंगे। अगर ये कूल डाउन होते हैं तो मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा, अदरवाइज इट विल बी नेगेटिव। एफआईआई डाटा थोड़ा नेगेटिव रहा, उन्होंने फिर सेलिंग किया लास्ट वीक में 3600 करोड़ के आसपास, जिसको कि डीआईआईज ने काउंटर बैलेंस किया। अभी ये एक चीज़ अच्छा पॉजिटिव देखने में आ रहा है कि रिटेल पार्टिसिपेशन अपनी स्ट्रेंथ को लूज़ नहीं कर रहा है। ये एक पॉजिटिव फैक्टर है जो हमारे मार्केट में एक स्ट्रक्चरल चेंज लेके आ रहा है। विक्स पॉजिटिव है क्योंकि वो कूल डाउन हुआ। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये एज ऑफ नाउ अपर ट्रेजेक्ट्री में जा रहे हैं, जो नेगेटिव हमारे लिए हो सकता है। कमोडिटीज़ अगेन नेगेटिव है फैक्टर, प्राइसेस बढ़ रहे हैं। सप्लाई चेन के जो डिसरप्शंस हैं वो भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये कब तक चलेगा देखना होगा। जब तक चलेगा तब तक ये नेगेटिव रहेगा हमारे मार्केट्स के लिए। यूएस मार्केट ओवरऑल न्यूट्रल हैं और वहाँ पर कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। अभी हम देखते हैं कि हमने लास्ट वीक जो स्टॉक्स डिस्कस किए थे वो कहाँ पर हैं। तो हमने एक टाटा स्टील डिस्कस किया था, वो उसने एक डोजी बनाया लास्ट वीक में, यानी वो ऊपर 1344 तक गया और उसके बाद वापस जहाँ पर हमने जिस प्राइस पर रिकमेंड किया था लगभग उसी के पास फिर वापस वहीं आकर बंद हुआ। तो ये स्टील प्राइसेस अभी भी अपवर्ड ट्रेंड में है। दिस इज समथिंग वी शुड होल्ड। अल्ट्राटेक सीमेंट हमने डिस्कस किया था, जो कि उसने अभी स्टॉप लॉस अपना हिट नहीं किया है लेकिन वो नीचे क्लोज हुआ है। पर जो लोग थोड़ा सा लंबा व्यू रखते हैं, 3 to 6 months, वो इसको होल्ड करने के चल सकते हैं। नेक्स्ट वीक के लिए हमने दो आइडेंटिफाई किए हैं स्टॉक्स, जिसमें एक महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसकी बाइंग रेंज 870 के आसपास हमको रखना है और टारगेट्स हमारे फर्स्ट और सेकंड टारगेट 915 और 1000। इसमें इन्होंने जो अपना नया व्हीकल लॉन्च किया है XUV 700, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है उसको, और अगर कमोडिटी प्राइस नीचे आते हैं आगे चल के तो इनको उसका फ़ायदा होगा। दूसरा जो हमने चूज़ किया है ICICI बैंक, लेकिन इसके अंदर हमको स्टॉक नहीं लेना है, इसको हम अंदर हमको ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करना है और एक कैलेंडर स्प्रेड बनाना है। कैलेंडर स्प्रेड मतलब कि हम अगले महीने यानी नवंबर की एक कॉल खरीदेंगे 700 की, और करंट एक्सपायरी यानी अक्टूबर की 710 की एक कॉल सेल करेंगे, और हम 22 तारीख को 22 अक्टूबर को इससे एग्जिट करेंगे। ये स्ट्रेटजी इसके लिए बनाया है कि 23 तारीख को ICICI बैंक के रिजल्ट आ रहे हैं और तब तक ये स्टॉक रेंज बाउंड रहने की उम्मीद है, और जैसे हम नज़दीक आते हैं रिजल्ट की डेट के, तो विक्स यानी उसकी वॉलेटिलिटी बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से आपका जो नेक्स्ट मंथ का जो ये कॉल है नवंबर का, ये इतना वैल्यू लूज़ नहीं करेगा, जबकि आपका करंट मंथ वाला वो टाइम वैल्यू थीटा लूज़ करेगा। तो ये कैलेंडर स्प्रेड के थ्रू हम इसको ट्रेड करेंगे। मार्जिन हमारा इसमें करीब 35,000 लगेगा और रिटर्न हम करीब करीब 5 to 6,000 का एक्सपेक्ट करेंगे। तो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीक। तो फ्रेंड्स, जैसा आपने देखा कि अभी हम रेंज बाउंड मूवमेंट में चल रहे हैं, लेकिन दो क्रिटिकल जो फैक्टर्स हैं जो मार्केट की डायरेक्शन को डिसाइड करेंगे, उसमें नंबर 1 है हमारा जो कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स, जो ऑलरेडी आना शुरू हो गए हैं और धीमे धीमे ये मोमेंटम पकड़ेगा। तो डिपेंडिंग ऑन दोज रिजल्ट्स हमारा मार्केट डायरेक्शन लेगा। और दूसरा है कमोडिटी प्राइसेस, जिसमें कि क्रूड एंड नेचुरल गैस।
ये मेजर रोल प्ले करेंगे। तो हमको एक क्लोज नज़र रखनी है इन्फ्लेशन के डाटा पर, 10 ईयर यूएस बॉन्ड यील्ड के फिगर के ऊपर में, और डॉलर इंडेक्स के ऊपर में। ये मार्केट के डायरेक्शंस को डिसाइड करने वाले की फैक्टर्स हैं। So that's all in this episode. Thank you so much for watching this. Good night.